हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 1, जहाँ पे मैंने क्लियर किया था नाइट्रोजिनस बेस के बारे में बताया था, पेंटोज शुगर के बारे में बताया था, ठीक है। और आज हम लोग को पढ़ना रह गया है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो तीसरा जो है टॉपिक जो हम यहाँ थोड़ा सा हम रिकॉल कर देते हैं पीछे से। हम बताए थे कि बताइए एक न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट अगर बोलें, न्यूक्लियोटाइड में जो होते हैं 3 कंपोनेंट होते हैं। बताइए पेंटोज शुगर इससे कनेक्टेड रहता है, बताइए नाइट्रोजिनस बेस, और इससे कनेक्टेड रहता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप तो बताइए हम जो है बात कर लिए थे, बताओ पेंटोज शुगर के बारे में बात कर रहे थे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिए थे, और नाइट्रोजिनस बेस के बारे में बात कर लिए थे, ठीक है। और मेनली जो आज हम लोग का कंसर्न टॉपिक है वो बताओ फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। ज़्यादा बात तो नहीं होगा, ठीक है, फिर भी जो है थोड़ा बहुत जो भी बात इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखेंगे। तो जो नेक्स्ट जो है वो बताओ फॉस्फेट ग्रुप। क्या बोलेंगे? फॉस्फेट ग्रुप। ये जो फॉस्फेट ग्रुप जो है ना, ये बेसिकली कुछ नहीं, ये फॉस्फोरिक एसिड है। क्या बोलेंगे? फॉस्फोरिक एसिड। और फॉस्फोरिक एसिड का सब लोग फार्मूला जानते होंगे, H3PO4, H3PO4, ठीक है। अब जो है H3PO4 अगर इसका स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे बोलेंगे P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH एंड OH, दिस इज द फॉस्फोरिक एसिड। और यहीं से अगर हम क्या करते हैं, अगर हाइड्रोजन को रिमूव अगर कर देते हैं तो क्या बन जाएगा बोलना? P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और O, यहाँ पे ये जो ग्रुप जो आ गया, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो होता है मेनली किसका डेरिवेट्स है? यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो बताओ फॉस्फोरिक एसिड से ही आता है, ठीक है। अब बताओ DNA एंड RNA, न्यूक्लिक एसिड का जो होता है, जो चाहे तो DNA एंड RNA, इसका जो है नेचर जो होता है कैसा होता है? नेचर इसका जो होता है एसिडिक होता है। नेचर कैसा होता है? नेचर होता है एसिडिक। नेचर एसिडिक क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस के कारण ही क्या होता है ये बताओ? इसका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। और डीएनए पे अगर चार्ज अगर हम बात अगर करें, डीएनए बात कर लें या बताओ आरएनए, ठीक है, कोई भी बताओ न्यूक्लिक एसिड पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज जो होता है वो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज जो होता है इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? ये है फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा? फॉस्फेट ग्रुप। तो क्या सीखे हम लोग सीखें कि बताइए एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, पेंटोज शुगर होता है, नाइट्रोजिनस बेस होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप जो है बेसिकली ये फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। और यहाँ से बताओ ये फॉस्फोरिक एसिड के कारण ही क्या होता है ये बताओ? डीएनए एंड आरएनए का जो नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो डीएनए आरएनए पे चार्ज कैसा होता है? वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, नीट स्पेशल बात है, ठीक है। यहाँ से कभी भी क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर सकता है। हम बोलेंगे डीएनए का नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। डीएनए जो होता है, डीएनए के पास चार्ज कैसे होते हैं? तो डीएनए के पास चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। यही जो है फॉस्फेट ग्रुप के बारे में बात था, इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं है, ठीक है। अब जो है मेन हम लोग जो पढ़ेंगे बताओ न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्डिंग। मेनली जो हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो है वो बॉन्डिंग पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या पढ़ेंगे? बॉन्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम बताएं कि न्यूक्लियोटाइड में कितने ग्रुप होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में होते हैं बताओ पेंटोज शुगर, इससे क्या कनेक्टेड होता है? नाइट्रोजिनस बेस कनेक्टेड होता है। और इससे क्या कनेक्टेड होता है? फॉस्फेट ग्रुप कनेक्टेड होता है। कैसे कनेक्टेड होता है, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, वो सब के बारे में जो है और यहाँ से समझिए तो जो है बहुत एग्जामिनर का बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन कभी भी फ्रेम कर सकता है और बच्चा के लिए सबसे कन्फ्यूजिंग यही होता है, ठीक है। आप समझिए बात को। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, जब भी स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले जो है पेंटोज शुगर को हम लोग रखेंगे बिल्कुल बीच में। पेंटोज शुगर को रखेंगे बिल्कुल जो है वो बीच में रखेंगे। यहाँ पे जो है OH, यहाँ पे H, यहाँ पे जो है H, यहाँ पे H, यहाँ पे H कर देते हैं, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे जो है CH2OH और यहाँ पे
H, ठीक है। ये पेंटोज शुगर आ गया। पेंटोज शुगर में बताइए सेकंड पोजीशन पे H और H है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी ऑक्सी राइबोज शुगर, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। अब बताइए इसके राइट हैंड साइड क्या रखना है, राइट हैंड साइड रखेंगे नाइट्रोजिनस बेस को, और नाइट्रोजिनस बेस में अगर हम बताओ प्यूरिन अगर ले लेते हैं, तो बताइए प्यूरिन तो सब लोग को पता है ना, ये प्यूरिन, अगर हम प्यूरिन का स्ट्रक्चर अगर बनाना अगर चाहें, ठीक है, तो ये जो है NH2 और यहाँ पे जो रिंग होता है इमिडाजोल रिंग यहाँ पे बना दिए, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर किसका आ गया, ये जो स्ट्रक्चर आ गया, ये स्ट्रक्चर आ गया, ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर आ गया। और प्यूरिन में बताइए NH2 ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे, प्यूरिन में भी ये क्या है बोलना, एडेनिन है। प्यूरिन में भी क्या है, एडेनिन है। ध्यान सुनेंगे बात को। पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1, पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1, और इसका जो है नाइट्रोजन नंबर कितना, नाइट्रोजन नंबर 9। यहाँ पे जो है 9वां नंबर पे जो नाइट्रोजन आ रहा है, इसके बीच जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनना, कि अगर हम बोलेंगे कि बताइए पेंटोज शुगर और प्यूरिन, इसके जो है प्यूरिन का कितना नंबर कार्बन, 9वां नंबर वाला कार्बन, और जो है पेंटोज शुगर कितना नंबर वाला जो है 9वां नंबर वाला नाइट्रोजन, और पेंटोज शुगर का जो है वो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 यहाँ से कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे जो है ये पेंटोज शुगर है, क्या करना है, मिडिल पोर्शन में पेंटोज शुगर को रखेंगे, इधर जो है रखेंगे नाइट्रोजिनस बेस को। नाइट्रोजिनस बेस का जो है 9 नंबर पे जो कार्बन आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बताओ कार्बन नंबर 1, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से जो है यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगा, इस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, इस बॉन्डिंग को बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलने वाले हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर प्यूरिन अगर रहा तो यहाँ पे बोलेंगे 19, क्या बोलेंगे, इसका कार्बन नंबर इसका 1 और इसका जो है नाइट्रोजन नंबर 9, तो 19 बोल देंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल देंगे। और बताओ अगर पायरिमिडीन अगर हो गया, पायरिमिडीन अगर हो गया, तो यहाँ पे जो लिंकेज होता है, इस लिंकेज को हम लोग बोलते हैं 1-1 लिंकेज, 1-1 लिंकेज। इस लिंकेज को हम लोग क्या बोलेंगे, 1-1 लिंकेज बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए समझना क्या बात है कि बताइए पेंटोज शुगर से नाइट्रोजिनस बेस जो जुड़ा हुआ रहेगा, वो किस बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। और ध्यान में रखेंगे अगर नाइट्रोजिनस बेस में अगर प्यूरिन अगर रहा तो 19 एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। क्यों ऐसा नाम पड़े, बताओ, नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो है नाइट्रोजन जो है 9वां पोजीशन पे आ रहा है, और पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1, इसके बीच में जो बॉन्डिंग हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोल दिए, 19 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल दिए। और पैरिमिडीन अगर रहता, जैसे बताओ साइटोसिन रहता है वगैरह ये सब रहता, तो वहाँ पे जो लिंकेज होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1-1 एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इतना बात। अब बताइए राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बताइए फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे जो है वो फॉस्फेट ग्रुप रख लिए, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, ये बताओ कार्बन नंबर 5 से, कार्बन नंबर 5 से, कार्बन नंबर 5 से जो है फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ते हैं, और यहाँ पे जो लिंकेज होता है, इस लिंकेज को हम लोग बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब बताइए ये तो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसा बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड होगा, तो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड होगा, तो सिंपल जो है अब हम इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना के रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम बना देते हैं बिल्कुल पेंटोज शुगर बना देते हैं, पेंटोज शुगर। HOH, यहाँ पे जो है CH2, और यहाँ पे बताइए यहाँ पे जो है फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे कौन से ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या आएगा, यहाँ पे जो आएगा ए नाइट्रोजिनस बेस, यहाँ पे कौन सा, नाइट्रोजिनस बेस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नाइट्रोजिनस बेस आएगा। अब जो होता है, हाँ, अब हमको जो है न्यूक्लिक एसिड बनाना है, तो न्यूक्लिक एसिड बनाना है तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना पड़ेगा ना, न्यूक्लियोटाइड को क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना पड़ेगा। और जैसे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना पड़ेगा तो कैसे जुड़ता है बताइए, इसका जो है
फर्स्ट जो है पेंटोज शुगर का जो है कार्बन नंबर 3 और यहाँ पे जो है फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है। और यहाँ से लेके इस पूरे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं, बताइए, बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो कंफ्यूज नहीं रहेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहना है। कंफ्यूज क्या है? कंफ्यूजन होता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड में और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड जो होता है एक न्यूक्लियोटाइड में, ध्यान में रखेंगे। फॉस्फोईस्टर जो बॉन्ड होगा कितने में होगा? एक न्यूक्लियोटाइड में होगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है न्यूक्लियोटाइड के चेन में होता है। कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोटाइड को चेन में होता है। और हम बोलेंगे, बताइए एक ऐसा भी बताओ, फिर से जो है क्या आएगा बोलना, फिर से जो है ए पेंटोज शुगर आ गया, फिर से पेंटोज शुगर, यहाँ पे जो है HOH और यहाँ पे CH2। ये किससे जुड़ा रहेगा? ये जो CH2 जुड़ा रहेगा किससे? ये जुड़े रहेगा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड से। किस बॉन्ड से? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड से। यहाँ पे ये किस बॉन्ड से जुड़ा रहेगा? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। अब बताइए इसका जो है, हाँ, पांचवा कार्बन से जो अटैच्ड है फॉस्फोरस, और इसके बीच ये कार्बन नंबर 3 के बीच जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को यहाँ से लेके, केवल इस बॉन्ड को नहीं, यहाँ से यहाँ तक के जो बॉन्ड हुआ, जो कंसेक्यूटिव जो है बॉन्ड जो दिख रहा है, ठीक है, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, ये देखिए ये पूरा पेंटोज शुगर है, ये फॉस्फेट है, और ये फिर क्या है बोलना, ये जो है शुगर है, ठीक है। तो इसके शुगर फॉस्फेट शुगर के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो बताइए हम पूछेंगे, बताइए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच बनता है? शुगर फॉस्फेट शुगर के बीच में, शुगर फॉस्फेट और शुगर के बीच में, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतना बात तो पक्का ध्यान में रखेंगे कि बताया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पे बनता है? शुगर फॉस्फेट और शुगर के बीच में। हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब जो है इंपॉर्टेंट बात करके यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे, ठीक है, कि बताइए अगर जो है सिंपल से शुगर और फॉस्फेट के बीच में अगर सिंपल बॉन्डिंग अगर देखेंगे, शुगर और फॉस्फेट के बीच में अगर बॉन्डिंग अगर देखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड आएगा। कौन सा बॉन्ड आएगा? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड आएगा। और अगर हम बात करेंगे, ठीक है, शुगर फॉस्फेट और शुगर के बीच में, यहाँ पे जो बॉन्डिंग आएगा, इस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज कभी नहीं करेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है फॉस्फो जो है ईस्टर बॉन्ड में और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में। हम लोग पढ़ रहे थे लिंकेज इन न्यूक्लियोटाइड। और लिंकेज इन न्यूक्लियोटाइड में जो है हम बताएं कि यहाँ पे जो है फॉस्फेट पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर से कौन सा जुड़ा रहेगा? ये जुड़ा रहेगा नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा रहेगा, ठीक है। और इधर कौन सा जुड़ा रहेगा? इधर जुड़ा रहेगा फॉस्फेट ग्रुप, चलिए बताइए, ये भी क्या है? पेंटोज शुगर है, इसके साथ क्या जुड़ा रहेगा? नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा रहेगा, इसके साथ कौन सा जुड़ा रहेगा? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहेगा। ये भी बताइए पेंटोज शुगर है, इसके साथ क्या जुड़ा रहेगा? नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा रहेगा, इसके साथ कौन जुड़ा रहेगा? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहेगा, इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो बताइए एक न्यूक्लियोटाइड ए है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ए है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड ए है, तीनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेगा तो जो है न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। कैसे जुड़ता है बताइए? यहाँ पे जो है फॉस्फेट जो होता है पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर कितने से? कार्बन नंबर 3 से जुड़ता है। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो होता है कार्बन नंबर 5 होता है, यहाँ पे क्या होता है? कार्बन नंबर 3 होता है, ठीक है। अब बताइए बिल्कुल जो है ए जो है पेंटोज शुगर किससे जुड़ेगा? इसका कार्बन नंबर जो 3 है फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ेगा, 5वां नंबर वाला फॉस्फेट ग्रुप से जो है यहाँ पे जुड़ेगा। और ये बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक के बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोल दिए? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोल दिए? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इसको भी क्या बोल देंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक के बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ध्यान में रखेंगे।
नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अगर निकालना है, ध्यान में रखेंगे बात को, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अगर निकालना अगर है, ठीक है, इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, तो ये आ जाएगा बताइए n-1, n-1। देखिए ये एक स्ट्रैंड डीएनए का बनाए हैं, डीएनए का जब एक स्ट्रैंड बनाए हैं तो देखिए कितना है, 3 न्यूक्लियोटाइड है ना, 1 2 3, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना देखा, 1 और 2, तो यहाँ पे बोलेंगे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, n इज इक्वल टू बोलना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अगर बताइए लेकिन जो है हम लोग का जो डीएनए जो पढ़ना है वो पढ़ना है डबल हेलिक्स डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो अगर हम बोलेंगे नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहाँ पे हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे, n-2। देखिए कैसे होता है n-2, यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो बताइए ये वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, डीएनए का ऐसा कितना स्ट्रैंड होता है, 2 स्ट्रैंड होता है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल फिर जो है पेंटोज शुगर लिखेंगे, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे क्या चीज, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, यहाँ पे पेंटोज शुगर, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे क्या बोलेंगे, नाइट्रोजिनस बेस, यहाँ पे जो है पेंटोज शुगर, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे कौन सा, नाइट्रोजिनस बेस। तो ये बताएंगे, ये बताओ फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और ये दूसरा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, और दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को जो है स्टैक करना है, एक दूसरे पे जो है स्टैक करना है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजिनस बॉन्ड, नाइट्रोजिनस बेस के बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके बीच जो बॉन्डिंग होगा, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे जो है OH जो है इसका जो है फ्री रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे पेंटोज शुगर से जुड़ गया, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पे इस पेंटोज शुगर से जो है ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोल दिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोल दिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो हम बोलेंगे टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोटाइड है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने देखने को मिले हैं, 1 2 3 4। तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके लिए क्या फार्मूला जो है आ जाएगा, n-2। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो n का वैल्यू कितना लिए थे, 6 लिए थे, 2 कटा देंगे तो कितना आ गया, 4। तो ये ध्यान में रखेंगे, नंबर क्वेश्चन पूछता है, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे क्वेश्चन पूछेगा कितना नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है। अब जो है अगर जो है नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन बोलना इन सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए में नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना होता है, ए जो है n का वैल्यू, जितना न्यूक्लियोटाइड उतना ही जो है, ध्यान में रखेंगे, n का वैल्यू जितना न्यूक्लियोटाइड होगा उतना ही जो है नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। मतलब क्या सीखें, बताइए डीएनए जो है 3 स्ट्रैंड में हम दिखाएं, ठीक है। एक बताओ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक को हम लोग बोले, बताइए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। और एक को हम लोग बोल दिए सर्कुलर डीएनए, क्या बोल दिए, सर्कुलर डीएनए। हम बोले बताइए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसके लिए क्या फार्मूला बताएं, n-1। n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताइए नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन बोलना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो यहाँ पे क्या फार्मूला यूज करेंगे, n-2। और यहाँ पे हम बोलेंगे सर्कुलर डीएनए के लिए, बताओ सर्कुलर डीएनए के लिए क्या बोले, यहाँ पे जो फार्मूला जो यूज करेंगे वो n करेंगे, क्या यूज करेंगे, n करेंगे। तो हम लोग ने पढ़ा, देखिए इस टाइप के जो है नंबर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। किस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, बहुत आसान बात है। अब जो है सिंपल सा बात है कि ये दोनों जो स्ट्रैंड ऑफ जो डीएनए होता है, दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो होता है आपस में जुड़ता कैसा है, तो जोड़ता है जो है नाइट्रोजिनस बेस से,
और ध्यान में रखेंगे नाइट्रोजिनस बेस में बताओ यहाँ पे जो है अगर प्यूरीन अगर होगा, ध्यान सुनेंगे बात को, यहाँ पे अगर नाइट्रोजिनस बेस प्यूरीन अगर होगा तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा बोलना, पायरिमिडीन होगा। पायरिमिडीन मतलब हम बोलेंगे कि प्यूरीन ऑलवेज कंबाइन विथ पायरिमिडीन। तो यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे भी बताइए, यहाँ पे भी अगर प्यूरीन रहेगा तो किससे कंबाइन होगा, पायरिमिडीन से। किससे कंबाइन होगा, पायरिमिडीन से कंबाइन होगा, ठीक है। अगर बताइए ए अगर प्यूरीन अगर है तो किससे कंबाइन होगा, पायरिमिडीन से कंबाइन होगा। किससे कंबाइन होगा, पायरिमिडीन से। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो पायरिमिडीन से जो है वो कंबाइन होगा। अब ध्यान से सुनेंगे कि आखिर जो प्यूरीन किस पायरिमिडीन से कंबाइन होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बात है, एडेनिन जो है, एडेनिन हमेशा जो है कंबाइन करेगा थाइमीन के साथ। और बताइए यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। बॉन्ड कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और कितना, डबल होगा कि ट्रिपल होगा, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड से कंबाइन होगा, ठीक है। और अगर हम बात अगर करें कि सी जो होता है, जो गुआनिन जो होगा वो हमेशा किसके साथ कंबाइन करेगा, वो जो है साइटोसिन के साथ कंबाइन करेगा। और साइटोसिन के साथ कंबाइन करेंगे तो बताओ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड से कंबाइन करेगा, ट्रिपल बॉन्ड से ए कंबाइन करेगा। तो ध्यान में रखेंगे एडेनिन किससे कंबाइन करेगा, थाइमीन से कंबाइन करेगा। बताइए गुआनिन किससे कंबाइन करेगा, साइटोसिन से कंबाइन करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे नोट करके तो पक्का बात लिखेंगे कि बताइए प्यूरीन ऑलवेज कंबाइन विथ पायरिमिडीन। प्यूरीन जो होता है वो किसके साथ कंबाइन करता है, पायरिमिडीन के साथ कंबाइन करता है। किसके साथ कंबाइन करता है, पायरिमिडीन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। और बताइए हम अगर यहाँ से नाइट्रोजिनस बेस अगर जो है न्यूक्लियोटाइड में अगर हम बात अगर करें, फिर से न्यूक्लियोटाइड में अगर बात करें तो क्या रहेगा बोलना, पेंटोज शुगर रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो है वो फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोले थे, कल के लेक्चर में बताइए, कल के लेक्चर में बताए थे, इसको बोले थे न्यूक्लियोसाइड। क्या बोले थे, न्यूक्लियोसाइड बोले थे। और बताइए यहाँ से लेके यहाँ पे जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर हो गया, इसको क्या बोले थे, इसको बोले थे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोले थे, न्यूक्लियोटाइड। तो नेक्स्ट जो हम लोग का काम है, बताइए नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो है अगला हेडिंग में हम लोग लिखेंगे नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। न्यूक्लियोसाइड का नेमिंग करेंगे। तो ध्यान सुनेंगे, बताइए न्यूक्लियोसाइड में बताइए अगर नाइट्रोजिनस बेस क्या रहा, मेनली जो फोकस करना है नाइट्रोजिनस बेस पे ही। नाइट्रोजिनस बेस अगर जो है प्यूरीन रहा, नाइट्रोजिनस बेस क्या रहा, अगर जो है प्यूरीन अगर रहा, तो यहाँ पे हम लोग जो है सफिक्स के रूप में जो है काम करेंगे, साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। अगर नाइट्रोजन बेस क्या रहा, नाइट्रोजिनस बेस अगर जो है, नाइट्रोजिनस बेस अगर जो है पायरिमिडीन अगर रहा, क्या रहा, पायरिमिडीन अगर रहा, तो यहाँ पे जो है हम लोग सफिक्स में यूज करेंगे डाइन। क्या यूज करेंगे, डाइन यूज करेंगे। सफिक्स में क्या यूज करेंगे, डाइन यूज करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे बात, ठीक है, कि यहाँ पे जो है हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं न्यूक्लियोसाइड। हाँ, तो देखिए नाइट्रोजिनस बेस, बताइए नाइट्रोजिनस बेस हम बताएं कि क्या क्या होता है। प्यूरीन होता है, तो प्यूरीन में बताइए, प्यूरीन में हम लोग पढ़े एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। ये प्यूरीन है, ठीक है, ये दोनों क्या है, प्यूरीन है। और बताइए साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। यहाँ पे हम नाइट्रोजिनस बेस लिख लें। अब बताइए न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड होता है पेंटोज शुगर
प्लस नाइट्रोजिनस बेस। तो बताइए अगर इसका नाम अगर जो है लिखना अगर होगा तो इसको कौन सा न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे? सीधे लगा देंगे एडिनोसिन। क्या बोलेंगे? एडिनोसिन। क्यों एडिनोसिन लगाएं? क्योंकि बताओ यहाँ पे जो भी है नाइट्रोजिनस बेस अगर प्यूरिन अगर रहेगा तो प्रीफिक्स के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे? साइन का यूज करेंगे। अगर बताइए अगर रहेगा, हाँ तो ये भी बताइए, ये भी क्या है? प्यूरिन ही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे गुआनोसिन। ठीक है। अगर जो है ये बताइए ये तीनों क्या है? ये तीनों पायरिमिडीन है, और तीनों जो पायरिमिडीन है तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो है इसका नाम आएगा साइटिडीन। क्या आएगा? साइटिडीन आएगा, क्योंकि डाइन लगाते हैं। ठीक है। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा यूरिडीन आ जाएगा। ठीक है। और इसका नाम आ जाएगा थाइमिडीन। तो ये बताइए ये जो है नाम किसका आ गया? बोलना, ये नाम आ गया न्यूक्लियोसाइड का। अगर देखिए अगर पेंटोज शुगर अगर जो है रहा डीऑक्सीराइबोज रहेगा तो इसका नाम हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीराइबोएडिनोसिन। अगर जो है ग्वानिन अगर रहेगा तो सिंपल सा बात बोलेंगे डीऑक्सीरिबोगुआनोसिन। अगर जो है साइटोसिन अगर रहा तो यहाँ पे बोलेंगे डीऑक्सीसाइटिडीन। यूरासिल अगर रहा तो बोलेंगे डीऑक्सीयूरिडीन। और अगर थाइमिन रहा तो बोलेंगे डीऑक्सीथाइमिडीन। ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे। यूरासिल जो होता है कभी जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आरएनए में प्रेजेंट होता है। इसलिए बताइए यूरासिल के केस में जो है हम डीऑक्सी का यूज नहीं करेंगे। यूरासिल के केस में डीऑक्सी का पक्का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होंगे बात को। ठीक है। ऊपर जो है हम बोल दिए थे। ठीक है। लेकिन बट इसका यूज नहीं होगा। ठीक है। यूरासिल के लिए हमेशा बताओ, यूरासिल हमेशा किसके लिए यूज करेंगे? राइबोज शुगर के लिए। किसके लिए? राइबोज शुगर के लिए। ठीक। देखो अभी हम लोग देखें नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड का नेम देखें। ठीक है। अब जो है नेमिंग ऑफ क्या देखेंगे? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड के बारे में एक ही बात बताएं। ठीक है। यहाँ पे पेंटोज शुगर रहता है प्लस नाइट्रोजिनस बेस, और इसके साथ क्या जुड़ा रहता है? बोलना, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। अब ध्यान से सुनेंगे बात को। जब भी न्यूक्लियोटाइड का नेमिंग करना हो तो यहाँ पे बताओ एक ही हम लोग सफिक्स का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं आइलिक एसिड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइलिक एसिड बोलते हैं। ध्यान में सुनेंगे बात को। ठीक है। अगर जो है अगर एडेनिन अगर है, या बोलेंगे सिंपली जो है बोलेंगे अगर नाइट्रोजिनस बेस क्या है? नाइट्रोजिनस बेस जो है बेस अगर जो है प्यूरिन हो या पायरिमिडीन हो, प्यूरिन हो या पायरिमिडीन हो। ठीक है। दोनों के लिए हम लोग जो है इस्तेमाल क्या करेंगे? बोलना, आइलिक एसिड। क्या इस्तेमाल करेंगे? आइलिक एसिड। जैसे बताइए अगर जो है यहाँ पे अगर नाम अगर हमको लिखना है, चलिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि बताइए पेंटोज शुगर के रूप में बताइए डीऑक्सीराइबोज है। डीऑक्सीराइबोज शुगर है। इसके साथ जो है जुड़ा हुआ है क्या चीज़? यहाँ से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए कि जो है नाइट्रोजिनस बेस में एडेनिन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा रहे? एडेनिन जुड़ा रहे। यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या जुड़ा रहेगा? बोलना, फॉस्फेट जुड़ा रहेगा। यहाँ पे क्या जुड़ा रहेगा? फॉस्फेट जुड़ा रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए पेंटोज शुगर कौन सा है? तो लिख लेंगे डीऑक्सीरिबो। ठीक है। एडेनिन है ना, ये बताइए पूरे न्यूक्लियोटाइड है तो इसका जो है पूरा जो है एडेनिन यहाँ पे जो नाइट्रोजिनस बेस है तो इसका नाम आ जाएगा डीऑक्सीरिबो एडिनेलिक एसिड। ऐसे ही आप लोग बताइए। तो अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे बताओ शुगर जो है यहाँ पे क्या है? राइबोज शुगर है। क्या है? राइबोज शुगर है। इसके साथ जो है जुड़ा हुआ है एडेनिन। इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? एडेनिन जुड़ा हुआ है। ठीक है। और इसके साथ जुड़ा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप। क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप। तो इसका नाम क्या चाहिए आ जाएगा? रेबो एडेनेलिक एसिड। ये एक न्यूक्लियोटाइड आएगा, रेबो एडेनेलिक एसिड। अगर जो है यहाँ पे बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर है। अगर जो है इस बार हम पैरिमिडीन ले लेते हैं, पैरिमिडीन में ले लेते हैं बताइए साइटोसिन। ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या कर देते हैं? फॉस्फेट ग्रुप। तो क्या चीज़ आ गया? यहाँ से यहाँ न्यूक्लियोटाइड आ गया। अरे बताइए यहाँ से यहाँ क्या आ गया? बोलना, न्यूक्लियोटाइड आ गया। और जब यहाँ से यहाँ न्यूक्लियोटाइड आ गया तो देखेंगे पेंटोज शुगर कौन सा है? डीऑक्सीराइबोज। तो नाम लिखेंगे डीऑक्सीराइबोज
रिबोसाइटी डाइलिक एसिड, क्या बोलेंगे, डीऑक्सी रिबोसाइटी डाइलिक एसिड। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे जो है तो सिंपल सा बात यही है, अगर बताइए यहाँ पे अगर जो है राइबोज शुगर रहता, राइबोज शुगर रहता और इसके साथ क्या, राइबोज शुगर के साथ अगर जो है साइटोसिन भी जुड़ सकता है और यहाँ पे जो है यूरिडीन जोड़ दिए और यहाँ पे क्या जोड़ दिए, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइबो यूरी डाइलिक एसिड, राइबो यूरी डाइलिक एसिड। तो हम सिंपल एक फॉर्मेट में हम लिख देते हैं। ठीक है, अगर बताइए यहाँ पे हम लिख रहे हैं नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, क्या लिख रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो बताइए यहाँ पे जो नाइट्रोजीनस बेस है, अगर यहाँ पे बताइए एडेनिन अगर है, एडेनिन अगर है, गुआनिन अगर है, तीसरा जो है साइटोसिन हो सकता है, साइटोसिन होगा, यहाँ पे बताइए यूरासिल होगा और यहाँ पे क्या होगा, थाइमीन होगा, क्या होगा, थाइमीन होगा। तो बताइए एडेनिन अगर है तो बताइए न्यूक्लियोसाइड किससे बनेगा, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस, न्यूक्लियोटाइड किससे बनेगा, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस प्लस कौन सा ग्रुप बोलना, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे तो बताइए जब हम नेमिंग किसका पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोसाइड का नेमिंग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने बताया कि जो है क्या यूज करेंगे, अगर प्यूरिन अगर नाइट्रोजीनस बेस है तो सिन का यूज करेंगे, तो इसका नाम क्या चाहिए आ जाएगा, एडिनोसिन, एडिनोसिन। इसका नाम क्या चाहिए आ जाएगा, गुआनोसिन, गुआनोसिन आ जाएगा। इसका नाम आ जाएगा, अगर देखिए तीनों क्या है, ये तीनों पैरिमिडीन है, तीनों क्या है, पैरिमिडीन है, इसका नाम आ जाएगा साइटिडीन, साइटिडीन। इसका नाम जो है यूरिडीन, क्या बोलेंगे, यूरिडीन आ गया। ठीक है, और इसका नाम आ गया थाइमिडीन, थाइमिडीन। ठीक है, थाइमिडीन नाम आ गया। अब अगर हमको नाम लिखना है इसका न्यूक्लियोटाइड का, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडिनेलिक एसिड, एडिनेलिक एसिड। क्यों, क्योंकि बताइए न्यूक्लियोटाइड में बताइए चाहे अगर जो है प्यूरिन हो या पैरिमिडीन हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम हमेशा सफिक्स के रूप में क्या लगाएंगे, आइलिक एसिड। यहाँ बोलेंगे इसका नाम आ जाएगा गुआनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड आ जाएगा, और इसका नाम आ जाएगा साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड। इसका नाम आ जाएगा यूरिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, और इसका जो नाम आ जाएगा, इसका नाम आ जाएगा थाइमिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड। ठीक है, ये बात ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो ये जो है मेनली जो है ध्यान में रखेंगे, एनसीईआरटी में जो है मेंशन किया हुआ है, डीएनए का जहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे लिखेगा डीऑक्सी एडिनोसिन। तो बात समझ में आना चाहिए, सिन लगा हुआ है तो क्या है बोलना, न्यूक्लियोसाइड है। अगर आइलिक एसिड अगर लगा हुआ अगर होगा तो क्या बोलेंगे कि वो न्यूक्लियोटाइड होगा। ठीक है, ये जो है बेसिकली जो बात था नेमिंग के रिगार्डिंग हम लोग बात कर लिए थे। मेन जो हम लोग को जो है डिटेल में पढ़ना है डीएनए के बारे में, किसके बारे में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में। ठीक है, वो बताइए, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हेडिंग यहाँ पे डाल रहे हैं डीएनए। ठीक है, डीएनए जो है वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और तब तक जो है सब लोग पीछे से जो है पढ़ेंगे, सब लोग रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद जो है हम लोग डीएनए का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।